So, good evening, friends. Good evening, friends. Welcome to Azu for Tech. तो आज आपका फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तैयारी आप लोगों की हो गई होगी जहां तक है। गुड इवनिंग, फ्रेंड्स। वॉइस वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, करना क्या है आपने, थोड़ा पहले आज के टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। हाँ जी, नमस्कार। हम गुड इवनिंग। आज आपका जो टेस्ट है, ये समझ लीजिए आप 90 मिनट 120 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन कितने हैं? 121 क्वेश्चंस हैं। और आपने क्या करना है, मार्किंग कर लेनी है 1 2 3 4। और मैंने क्या कर दिया, आज आंसर की बना दी है। आपके क्या है, आंसर की बनी हुई है। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस आंसर की से अपने आंसर जो है वो मैच कर लेंगे। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, आंसर्स अपने मैच कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हाथों हाथ ही मतलब काइंड ऑफ रिजल्ट जैसा आपका जनरेट हो जाएगा। और आप में से जो भी लोग चाहेंगे वो अपना जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसे चाहें तो आप, आपकी इच्छा रहेगी। आप शेयर कर सकते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आते जाइए, फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको कम से कम आंसर्स मैच करने के लिए पीडीएफ फाइल्स का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से अपने आंसर जो है वो इजीली मैच कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आज का कार्यक्रम रहेगा। और थोड़ा सा और इसको मैं सही कर दूँ, अभी ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कोई पेपर आउट नहीं हुआ। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओहो भाई साहब, बड़े दिनों बाद रिया चक्रवर्ती जी की वापसी। ठीक है भाई, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, एक सेकेंड और। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आंसर नहीं बताने, डन करते रहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कारम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4।
5. Good evening, good evening. 6. वाह, कुंभ के मेले की बिछड़ी बहनें मिली आज। दोनों याया वाली हैं, प्रज्ञा रिया, नाम से ही बहनी लग रही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। 8. 9. क्वेश्चन नंबर 10। 11. 12. 13. 14.
15, 16, 17, एटीन, राजन त्याल भैया 7:30 टाइम है, जल्दी कहाँ से? 19, ट्वेंटी, वाह राजन जी वाह। घड़ी खराब हो गई, आपकी घड़ी रुक गई। आपने सोचा समय रुक गया, क्या बात है। ट्वेंटी वन, बिल्कुल दिलीप, बहुत क्वेश्चंस किए हुए मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। बात है 90 मिनट में 120 क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, स्पीड कितनी रहती है ना। अभी पहले पूरा कंप्लीट टेस्ट दो, कोई थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए, केवल क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए। एग्जाम में भी हमारे साथ यही होता है, शुरू के 10 क्वेश्चन इजी आ गए, मारे खुशी को चल जाते, अरे सब आता है सब आता है, पता चला फिर 10 क्वेश्चन नहीं आए, फिर अरे डिप्रेशन में चले गए। फोकस ओनली ऑन क्वेश्चन, पहले का किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इजी है डिफिकल्ट है, जेई का है कि ईएससी का है कि गेट का है, कुछ मैटर नहीं करता, जो सामने क्वेश्चन है वो फोकस होना चाहिए और आंसर, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
22। बाकी क्वेश्चन में जितने भी रखे हैं बहुत सोच समझ के रखें। अभी तो ये स्टार्टिंग है, जैसे जैसे टेस्ट आगे प्रोसीड होगा, ठीक है, आपको चीज़ें दिखेंगी। अभी तो फ्लो बनना है, फ्लो बनना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आंसर की से मैच करके स्कोर जरूर बताना कितना बन पाया। 23। 24। 25। 26। 27। 28। 29। 30। 31। दिलीप मर्जी है, दोबारा अगर टाइम है तो फटाफट सॉल्व करो। आंसर याद है तो पहले टिक कर लो और फिर जितना टाइम हो उतने टाइम में सॉल्व करके देखो उसे। क्योंकि एग्जाम में आंसर याद भी हो भले से, लेकिन क्वेश्चन तो मैं जाना पहचाना लगेगा, और डेटा चेंज हो गया तो गड़बड़ भी रही। 32।
सब में कब एंड में देखना, 30 को छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अब 30वां छूट गया, क्लास एंड में देख लेना। अभी 32 पे आ जाओ। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44। न्यूमेरिक निशिकांत प्रसाद जी 45 सेकंड कर दो सर। टाइम टाइम हाँ तो 45 सेकंड ही मिल रहा है। न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जो थ्योरी वाले हैं उनमें कम मिल रहा है। जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम मैं दे रहा हूँ, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। फोर्टी फाइव। देखो 30 मिनट में हमने 45 क्वेश्चंस पढ़े, तो एवरेज देख लो कितने सेकंड का आ रहा है। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन, तो पर क्वेश्चन कितने सेकंड मिल रहे हैं आपको समझ सकते हो। 46। 47। न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है बालक, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, समझे रुखसार जी। 48। बीटो ने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया। 40 सेकेंड। 49। 50।51। फिफ्टी टू।
53, 54, 54 है ये, ठीक है। बढ़िया संदीप जी, लगे रहिए। 55, बीच बीच में टाइम निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अभी चल भी और टाइम लीजिए, इसको कीजिए, टाइम देते हैं आपको। कोई बात नहीं, अभिषेक मीना जी नहीं आता तो और प्रिपरेशन कीजिएगा। हर्ष नागर पहले पढ़ लो बेटा, वैकेंसी भी आ जाएगी। 56, बढ़िया शुभम चंद्र रामोला जी। 57, फिफ्टी एट, फिफ्टी नाइन, अब तो मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय बड़ी दिक्कत होती है। मैं कहता हूँ ये तो अब आते ही है ना, ये तो आते ही है ना, ये तो आते ही ना। मैं क्वेश्चन एक तरफ से करता हूँ, सोचो 45-50 सेशन तो ये हो गए, इसके पहले मैराथन सेशन, उसके पहले प्रैक्टिस सेशन, फिर यूपी पे। अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे खुद ही लगता है यार ये तो इन बच्चों को आते ही, ये तो इन्हें आते ही, ये तो इन्हें आते ही है। बड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चन सेलेक्ट करना, क्वेश्चन क्या लाया जाए। चलिए नेक्स्ट 60,
61। हेमंत जोशी यार करवा ही रहे हैं। हेमंत जोशी आप ग्रुप में ऐड हुए नहीं हुए, आपने पता नहीं मेरे दूसरे नंबर पे मैसेज किया या नहीं किया जिस नंबर मैंने बोला था। — 62। अविनाश शुक्ला बेटा अभी जून फर्स्ट वीक तक और वेट कर लो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अनुपम तो पेड बैच का ग्रुप, अनुपम दुबे जी पेड बैच का ग्रुप। क्लास के एंड में बात करते हैं ईएससी के बारे में, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। 63। ठीक है, तो हेमंत जोशी मुझे मैसेज कर देना 7409970758, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, ठीक है। — 64। अनुपम जी अभी नंबर दिया मैंने, उस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा आप मुझसे। — 65। कुछ भी पूछना है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी एग्जाम के बारे में, पेड बैच के बारे में, टेस्ट के एंड में बात करते हैं ना, नहीं तो ये फ्लो खराब होता है, पहले ये हो जाने दीजिए। — 66। — 67। — 68। — 69। — 70।
71, ये इस बार के यूपीपीएससी में भी आया था। 71 इस बार के यूपीपीएससी में भी आया था। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। उस न्यूमेरिकल में जानबूझ के कम दिया क्योंकि टाइम दिखने में बड़ा क्वेश्चन था, है उसके अंदर कुछ नहीं। एट्टी नाइन, 89 है ये। नाइन्टी, नाइन्टी वन,
92, 93, 94, 95, 95 done. Very good. 96, 97, 98, $99, लो जी आपकी होगी सेंचुरी। 100,
101। एक से दो नॉट आउट। कुछ बैट्समैन तो हमारे पेविलियन वापस लौट गया लगता है। वन नॉट थ्री। एक सौ चार। एक सौ पाँच। एक सौ छः। वन जीरो सेवन। वन जीरो एट। क्या हाल है अमित सिंह, बड़े टाइम बाद दिखाई दियो बालक। सब ठीक है? सब बढ़िया। वन जीरो नाइन। चलो 90% डेटा हो गया, 10 क्वेश्चन और है, 10% तो नहीं लगेगा। 110। गुड।
111 112 113 114 115 अभी मार्क्स भी तो जोड़ने हैं। आज टेस्ट के बाद प्रसाद मिलेगा, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा, ठीक है? प्रसाद ग्रहण करके जाना है सबको, तो रुके रहिएगा टेस्ट के बाद में। 116 ललित गवाली जी, अभी टेस्ट सीरीज नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आपको मिल सकती है, ठीक है? वन वन सेवन, एक दो दिन में बताता हूँ मैं टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोगों को। हाँ, समोसा मिलेगा चटनी के साथ, साथ में चाय भी। अबे प्रसाद में समोसा क्या मिलता है भाई? हैं, प्रसाद में समोसा मिलता है? 118 ठीक है ललित, बिल्कुल। 119 ज्वाइनिंग देखो, अभी तो लगेंगे एक दो महीने, टाइम है ज्वाइनिंग में भी।
120। और ये 121 लो, पूरे 121 लो मेरी तरफ से सगुन में तुम। ठीक है भैया, पूरे 121 हैं। अब इसका चाय समोसा जो खाना हो खा लेना। 121 का लिफाफा दे दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, तो 121। अब जरा कुछ कैलकुलेशन की जाए। सबसे पहले आप देखो कि कितने मिनट लगे आपको। हार्डली 70 मिनट्स। चलो 75 मान लो। हालांकि 3 मिनट इधर के हैं, उधर भी 3-4 मिनट बातें बनाने में गए थे, है ना। और देर से ही स्टार्ट हुआ था, जल्दी तो स्टार्ट हुआ नहीं। एक बार जो ये लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, मैं इसका चार्जर सही से लगाऊं जरा। अब हो रहा है, ठीक है। तो 35.7 सेकेंड पर क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा का बताओ, आप हम में से बहुत से लोग हम में से काफी स्टूडेंट्स ना ये कहते हैं मैं 4 घंटे पढ़ा, आज 5 घंटे पढ़ा, इस तरीके की बातें करते हैं ना। 4-5 घंटे हमने पढ़ाई की, इतने टाइम पढ़ाई की। तो घर बैठना पड़ेगा। तो काफी स्टूडेंट से बात करते हैं ना कि हमने 4 घंटे पढ़ाई की, 5 घंटे पढ़ाई की। तो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई तो की, लेकिन आउटपुट क्या मिला वो मालूम नहीं चलता है। तो हमारी पढ़ाई का जो मेजरमेंट होना चाहिए ना, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि 4 घंटे पढ़ रहे हैं कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं। हमारा तरीका होना चाहिए पढ़ाई का कि आउटपुट क्या मिला, आपने उतनी देर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए। तो हम्म। हाँ ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे ना वी तो आपके देखे हुए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो आपके देखे हुए मिलेंगे एग्जाम में यार, क्योंकि इतने टाइम से हम लगे हुए हैं। मैक्सिमम ईएससी के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, गेट के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, स्टेट एई एसएससी जेई के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो काफी क्वेश्चन आपके देखे दिखाए होंगे। बट आप ये सोच लो कि चलो हम ये पूरा, ठीक है, हम ये पूरा 120 कितना 90 मिनट था, 90 मिनट्स मान लेते हैं। तो 90 मिनट में आपने 120 क्वेश्चन किए, मैं तो कहता हूँ 90 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन किए। तो आप पर डे कितने आवर पढ़ रहे हो उसके हिसाब से देखो कि कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो, 4 घंटे में कितने क्वेश्चंस बनने चाहिए आप सोचोगे तो। ठीक है सर, मैं तो आज बस 5 मिनट पढ़ा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो न्यूमेरिकल के लिए बेटा, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे और क्या। चलो तुम हेयर स्टाइल और बालों की तरफ मत देखो, ये सब भैया लॉकडाउन के करामात है और कुछ नहीं। ये कौन है।
कृष्ण अय्यर एम ए कोई कॉमेडियन है क्या? तो अगर पर आवर आप मतलब मैं कहता हूँ सिंपल, अगर आप पर आवर आप 60 क्वेश्चन भी कर रहे हो तभी 4 घंटे में आपके, अगर आप पर आवर भी 60 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, अब उसमें तो सब एडजस्ट रहेगा ना, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल, तो दिन भर में 4 घंटे पढ़ने का मतलब है कि कम से कम 250 क्वेश्चन आपके पर डे एटलीस्ट होने चाहिए। तो आप सुबह से लेकर आप क्या करना है, रात तक आप काउंट करो, सुबह आपने कितने क्वेश्चंस किए, दोपहर में कितने, जब मतलब जब भी आप बैठो तो एक टारगेट लेकर बैठो कि यार मैं पढ़ने बैठा हूं तो मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा। या फिर जब आप थ्योरी पढ़ो तो आप चैप्टर्स का टारगेट करो कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मैं इतनी देर में इतने चैप्टर्स तो मेरे जो है वो तैयार हो ही जाने हैं, ठीक है, समझ गए? तो जो टारगेट बेस्ड पढ़ाई होगी ना तब वहां से कुछ फायदा होगा कि यार ठीक है 4 घंटे 5 घंटे बैठे बट आउटपुट क्या आया, दैट आउटपुट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट आउटपुट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर अगर आप सोचो 90 मिनट के हिसाब से मैं 120 क्वेश्चन लाया था और अभी हमारे पास 20 मिनट बाकी थे, हमने पहले ही क्वेश्चंस कर लिए, और उसमें भी ऐसा नहीं था कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन भले से आपके देखे हुए थे बट फिर भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, फिर भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। अच्छा, अग्निपथ मूवी में है मिथुन दा का कैरेक्टर, ओहो, ठीक है, हाँ। तो ठीक है, आप और कितना कम कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दो, टाइम बढ़ा दो, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन मान लो आप, मैं तो कहता हूँ कुल 1 घंटे के कुल 60 क्वेश्चन लगा के चलो, तब भी आपको दिन में 250 300 400 500 क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जरा मैं आपके सामने आंसर की ले आता हूं, अब आप सब क्या करेंगे फटाफट, ठीक है, क्या करेंगे, अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। अभी सब बात कर लेंगे कौन से किसकी अपडेट है कहाँ की है, ठीक है भाई। तो लीजिए फटाफट जो है आपके सामने आंसर की आ गई है, तो मैं हो जाता हूँ अंतर ध्यान, आप जो है अपना टेस्ट चेक करो, ठीक है, चलिए चेक कीजिए फटाफट। अभी कहीं की कोई अपडेट नहीं है, बस अभी आप लोग पढ़ते रहो, कोई अपडेट नहीं है अभी, ठीक है, फिलहाल पढ़ते रहिए। जितेंद्र जी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी पढ़िए, आपको इसीलिए तो ये क्यूआरपी का सेशन है, ये कितना सही है। अब मान लो कल हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, कल क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, तो आप स्ट्रक्चर रिवाइज करो, स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ो पूरा दिन, कल तक आप खूब स्ट्रक्चर पढ़ो, ठीक है, इस क्यूआरपी को यूटिलाइज करना सीखिए। अभी मेरा एक ऑफलाइन का बालक था, अलीगढ़ में रहता है वो, यहाँ पिछले 2-3 साल से मुरादाबाद में था, 3 साल तो हो गए लगभग उसको, डिप्लोमा के बाद में उसने बीटेक भी कर लिया, ठीक है, तो कुल मिला के 3-4 4-5 साल हो गए उसको, बट कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो परमानेंटली अपने घर जा रहा था, तो मैंने पूछा उससे, बोला सर इतने साल हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैंने कहा भाई यार ये 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता, वही स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती, स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती। हसन जी आप मेरे, जहाँ मैं पहले जहाँ पढ़ाता था जिस चैनल पर, वहाँ मेरे लेक्चर्स हैं एफएम के, वहाँ से आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर लो, ठीक है, एफएम के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, एफएम में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो गया 30 तक हो गया, आगे नेक्स्ट पेज करें, 30 तक हो गया, डन, नेक्स्ट। चलिए ये एक बार आंसर की मैच कर लीजिए, मैं सबसे बात करता हूँ, पेड बैचेस के बारे में आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है सारी बातें मैं करता हूँ, पहले ये आंसर की मैच कर लीजिए, ठीक है।
2 मिनट और वेट कर लीजिए, अभी समय है हमारे पास। फेस टू फेस बात करेंगे आपसे, चिंता मत कीजिए। चैनल नेम टेकपुर, TECHPUR, टेकपुर। बाकी मेरा पेड कोर्स भी चल रहा है और बहुत नॉमिनल फी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट। सिक्सटी वन तक हो गए? ठीक है। बफरिंग तो नहीं हो रही है आपके एंड पर? बफरिंग तो नहीं हो रही है, बताइए जरा। 28 मई को कौन सा एस्टिमेशन का PDF? ठीक है, अब नहीं हो रही होगी बफरिंग, अभी ठीक हो गया। ठीक है, अब ठीक हो गई, अब नहीं हो रही है बफरिंग। रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश कीजिए। हाँ, इलेक्शन के पहले यूपी ट्रिपल एस सी जेई, UPPSC AE, इनके चांसेस हैं। ये पेज हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, रुक रुक कर बफरिंग हो रही है। चलिए, ये पेज हो गया, आगे बढ़े। चलो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की PDF इसके साथ ही दे देंगे। ठीक है।
प्रज्ञा जी प्रसाद पहले दे दिया, वो बेसिकली ज्ञान रूपी प्रसाद था, वो आपको पहले बता दिया कि करना क्या है आप लोगों ने, ठीक है। तो आपका जो प्रसाद था वो वही था, ठीक है, जो ज्ञान देना था आप लोगों को कि टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए, पर डे कितने चैप्टर आप कर रहे हैं और पर डे कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ बस ये लास्ट पेज है, इसमें 121 तक के आपके क्वेश्चंस हैं। हाँ ठीक है, चलिए भाई फटाफट बताइए जल्दी से, कितना अपना स्कोर चेक करके बताइए कितना कितना बन रहा है। कुछ दिक्कत है नेट की मुझे लगता है। बीएसएनएल जिंदाबाद, ऑप्टिकल फाइबर जिंदाबाद। 6 आंसर गलत और 8 फैक्ट बेस्ड जो याद नहीं थे और 2 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकला। तो दिलीप 105 आउट ऑफ 120। ठीक है, चलो अपना स्कोर शेयर करते जाओ फटाफट। अपना स्कोर स्कोर शेयर करो, क्या दिक्कत है, बफरिंग होने तो अब वैसे इसका कुछ काम थोड़ी ना है। कमेंट सेक्शन। स्क्रीन पर बफरिंग होने दो, मार्क्स कमेंट करो। नाइन्टी फाइव, 104, 105, 91। वेरी गुड। 112, 77, 80। अरे अच्छा है, 77 अच्छा है, 80 अच्छा है, खराब नहीं है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैलिन ने नेगेटिव मार्किंग के भी लगा लिए, 98.2 है, ठीक। बालक अभिषेक शुक्ला जी, क्यूआरपी वाली प्लेलिस्ट बिल्कुल अप टू डेट है, आप चेक तो करो। क्यूआरपी वाली प्लेलिस्ट अप टू डेट है, चेक तो करो। हाँ ये कंप्लीट सोल्यूशन है, पीडीएफ में आपको दे दे रहा हूँ। बिल्कुल इसके आगे इसका सोल्यूशन लगा हुआ है, ठीक है, ये आगे इसके सोल्यूशंस लगे हुए हैं एज इट इज। तो मैं विद सोल्यूशन आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दे रहा हूँ। विश्वजीत जी इतना लो स्कोर कैसे। वत्सल श्रीवास्तव जी, अच्छा आपने 3 के स्कोर पे जोड़ा, 290, 269 आउट ऑफ 363। नहीं हो पा रहा है सर, क्या करें, हाँ पढ़ाई कीजिए। आकाश गुप्ता जी 60, 115 अटेम्प्ट, 100 राइट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं याद, कोई बात नहीं। कातिल कबूतर 77। चलिए, तो पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, अब आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को पेड बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो इस नंबर पर कर लेंगे कॉन्टैक्ट, 7409970758। ठीक है, हमारा 1 ईयर कोर्स है, 1 ईयर कोर्स जिसका नाम दिया गया है विजन बैच, जिसमें आपका किसी भी एग्जाम का प्री प्लस मेंस, प्री
ओनली 30,000 रुपीज़ नहीं है, इसमें 10 से डिवाइड कर लीजिएगा, ओनली 3,000 रुपीज़ 1 साल का, ठीक है। तो 30,000 वाला कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। आचार्य जी, एक तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो केवल 3,000 रुपये का ये कोर्स है, विजन बैच ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको सारा आपका थ्योरी बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। कोई बात नहीं प्रियंका, आप पीडीएफ मैंने दे दिया, शुरू के क्वेश्चन वहां से ट्राई कर लेना, बहुत पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा सा भी ये बफरिंग भी हो रही है कुछ ज़्यादा, तो मेरी आवाज़ भी रुक रुक कर आपको आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, 1 ईयर कोर्स की फ़ी ओनली 3,000 है, इसमें आपका कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चन रहेगा। तो आज थोड़ा ये बफरिंग सफरिंग भी ज़्यादा हो रही है ना, तो और हम कल बात कर लेंगे। आज थोड़ा ये बफरिंग भी ज़्यादा हो रही है ना, तो हम लोग कल बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल टेस्ट जो था आपका बहुत ज़्यादा इजी था, ये आप लोगों ने देख लिया है ना। 100 के आसपास का स्कोर तो बड़े आराम से इसमें किया जा सकता था, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाए हुए थे। इसमें आप लोगों को सरप्राइज भी नहीं, आपने किसी ने बोला नहीं, नहीं तो इसमें एक सरप्राइज भी आपको दे रखा था कि इसमें मैंने आज स्ट्रक्चर और सोम का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सोम और स्ट्रक्चर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये क्या हो रहा है, अपने आप कुछ भी हो रहा है इसमें। आप बिल्कुल आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ही 30,000 नहीं है, ओनली 3,000। यार बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दिक्कत ये है, बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ठीक चल रहा है।
ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम कौन सा है, ठीक है, एग्जाम पर डिपेंड करेगा। अगर आपका एएससी गेट टारगेट है तो आप उसको प्रीवियस क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, नहीं तो यूथ पब्लिकेशन की ए वाली बुक्स वो बेस्ट है, ठीक है, वो बेस्ट है। ठीक है, पेड कोर्स के लिए मैंने अपना ये नंबर दे रखा है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए या कॉल कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर कॉल या कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अपडेटेड नहीं है प्लीज, कितने तक है वहाँ पे, चलो कर देंगे, 2-4 लेक्चर अगर रह गए होंगे तो वो हो देंगे बेटा, डेली का डेली नहीं हो पाता है ना यार, थोड़ा सा ना पीछे चल रहा है मामला। रिप्लाई क्या करें? अनुपम दुबे जी, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं अनुपम बेटा आप अपना कमेंट दोबारा कर दो ना, बार बार ये लिख रहे हो बताइए ना, रिप्लाई करिए ना, कम से कम ये तो कमेंट लिखो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मयंक चौधरी ये बहुत बढ़िया किया तुमने। अनुपम दुबे आप क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार दोबारा लिख दीजिए अपना, एक बार दोबारा लिख दीजिए, आपका कमेंट मिल नहीं रहा है, मैंने ऊपर तक देख लिया। ठीक है, प्लेलिस्ट में दोबारा अपडेट कर दूंगा। और बताइए। और इस बैच में मेंस की क्लासेस अभी से चल रही हैं पैरेलल में, ठीक है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ हो रही है, मेंस का बैच भी अभी चल रहा है और प्री भी चल रहा है। और प्री के लिए अभी केवल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम आपका अभी चल रहा है, ठीक है, सोम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सोम में अभी हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो जिनके बेसिक्स कमजोर हैं, ठीक है, उनको कम से कम ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेंगी। अनुपम दुबे आपने दोबारा कमेंट किया नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, जो लोग जानना चाहें वो जा सकते हैं। अनुपम जी क्या पूछना चाह रहे हैं, आपने दोबारा कमेंट ही नहीं किया यार, मैं देख रहा हूँ। पेड कोर्स अभी ऐप बन रहा है, एक्चुअली ऐप बन भी चुका है, उसमें कुछ अपडेट्स हो रही हैं, ठीक है। तो आपको मुझे पेड कोर्स के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पर, जो नंबर आपको दे रखा है 7409970758 पर, पेड कोर्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, गेट के लिए भी है, गेट के लिए भी। इसमें क्या कर रखा है हमने कि थ्योरी आपकी कॉमन चल रही है, क्योंकि चाहे ईएसई हो, चाहे गेट हो, चाहे एसएससी जेई हो, सब में थ्योरी सेम है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वेश्चंस अलग से कर रहे हैं, एक बार जब ईएससी के क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर हम लोग गेट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका इससे गेट भी कवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें आप अपने तरफ से चूज कर सकते हो चीज़ों को। अच्छा, मेरी ज्वाइनिंग किस में होनी? मेरी ज्वाइनिंग होनी है यूपीपीएससी एई में, यूपीपीएससी एई में ही ज्वाइनिंग होनी है। गुड नाइट। ठीक है भाई, चलिए फिर गुड नाइट। बाकी कोई भी इंक्वायरी है तो चलिए, अभी ऐप नहीं है, ठीक है, पेड कोर्स जो है अभी वो यूट्यूब के थ्रू ही चल रहा है।